प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का। मैं वीरेंद्र शर्मा अपने रेडियन गवर्नमेंट एग्जाम यूट्यूब चैनल में। अनुपात समानुपात में आज एक और बेहतरीन क्लास आपको मिलेगी जो कि हमारी अनुपाती पर आधारित है। आज की क्लास में आप सीखने जा रहे हैं मध्यानुपाती, तृतीयानुपाती, चतुर्थानुपाती और कुछ अदर क्वेश्चन हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। पर पूरी क्लास देखने से पहले आप रेडियन गवर्नमेंट एग्जाम यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे। आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, ये देखेंगे आप। U अनुपात V बराबर दिया है और V अनुपात W बराबर आपको दिया हुआ है और एक U बराबर आपको दिया जा रहा है और आपसे W का मान पूछा जा रहा है। एक बात हमेशा आपको ध्यान रखनी है, एक अनुपात में अगर आपको एक नंबर मिल जाए, समझ जाइए एक नंबर मिल गया तो दूसरा नंबर आपको अपने आप मिल जाएगा। इस सवाल को करने के दो तरीके मैं आपको बताता हूं, दोनों तरीके आप ध्यान से देखें। देखिए, पहले दिया है U और V में कंपेयर। सबसे पहले किया है U और V में कंपेयर। U अनुपात V बराबर दिया है 4:7, राइट। और उसके बाद दिया है V अनुपात W आपको दिया है 9:7। ये हमें दिया गया है। एक तो UV दिया है और एक दूसरा दिया गया है VW। अगर ध्यान से देखें तो इस सवाल में आपको U बराबर दिया है 72। जब U बराबर आपको 72 दिया है, मैं दो तरीके आपके सामने डिस्कस करूंगा, मतलब इन दोनों में से एक नंबर उसने बता दिया। मतलब U बराबर दिया है आपको 72, तो इसका मतलब 4 की वैल्यू 72 है। 4 की वैल्यू 72 है तो ये इसका 18 गुना है, तो 18 सत्ते 126 बनेगा। इसका मतलब V बराबर आ जाएगा आपका 126। दोबारा देखें, U अनुपात V का मान आपके पास दिया गया है और इस सवाल में U का मान 72 दिया है, तो 4 की वैल्यू 72, 18 गुना 18 सत्ते 126 आ चुका है। इसका मतलब V का मान आपके सामने आ चुका है। अब V अनुपात W का मान आपके पास है। इस सवाल में अगर आप ध्यान से देखें तो V का मान 126 है, यानी 9 की वैल्यू 126 है। 14 गुना है तो 14 गुना आप इसका करेंगे 98 आएगा। तो इस सवाल का आंसर आ जाएगा 98। तरीका नंबर एक आपके सामने है। पर मैं तरीका आपके लिए सजेस्ट नहीं करने वाला, आपके लिए दूसरा तरीका सजेस्ट करेंगे। जब भी रेशो आपको अलग अलग दिए जाएं तो हमें वो रेशो एक जगह इकट्ठा करने हैं। कैसे, देखिए इस सवाल को, U अनुपात V बराबर आपको दिया हुआ है, अच्छा VW। इसमें जब भी दो नाम, जो भी नाम दो बार आएगा वो आपको बीच में रखना है। तो U अनुपात V का मान आपको दिया गया है 4:7, VW का मान दिया है 9:7। बाद वाले नंबर को बाद वाले से फिल करें, पहले वाले को पहले वाले से फिल करें। 36, 63 और 49, इसका मतलब इन तीनों का रेशो आपके पास आ चुका है। U का मान अगर 36 है तो V का मान आपका 63 है और U का मान आ जाएगा 49, राइट। एक रेशो आ चुका है। आपने जो दोनों रेशो अलग अलग दिए हुए थे उन रेशो को आपने मिला लिया है। इस सवाल में आपने देखा U की वैल्यू दी गई है 72। इसका मतलब 36 की वैल्यू 72 है तो ये डबल है, तो आप इसका डबल करेंगे, ये 126 बनेगा और ये 98 बनेगा। तो इस सवाल में आपसे W का मान पूछा जा रहा है, W का मान आएगा 98। हमारे इस सवाल का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नोट करें। चलिए अगला सवाल आप देखेंगे। P अनुपात Q अनुपात R बराबर दिया है 5, 3, 6 P बटे Q, Q बटे R और R बटे P का मान हमसे पूछा जा रहा है। ध्यान से देखें, P अपॉन Q, P का मान हो चुका है 5/3 या 5x/3x आप लिख सकते हैं क्योंकि रेशो में दिया हुआ है। P का मान 5, Q का मान 3, R का मान 6। वैल्यू पुट करो, Q अनुपात R, Q का मान है 3 और R का मान है 6। फिर है R अनुपात P, R का मान 6 आ रहा है और P का मान आ रहा है आपके पास 5। ये आपको रेशो लिख लेना है, राइट। लिख लिया हमने। लिखने के बाद जब भी आप भिन्न हटाएंगे तो भिन्न में आपको लेसे का प्रयोग करना है। इन तीनों संख्याओं में जब आप लेसे लेंगे, पहले इसको डिस्कस करेंगे। 5/3, ये 1/2 आ चुका है और ये 6/5 आ चुका है। सबसे पहले आपको इनका लेसे लेना है। 5, 3, 2 का लेसे आ चुका है 30। 30 से मल्टीप्लाई हमें करना है। इसमें भी करेंगे मल्टीप्लाई, इसमें भी करेंगे मल्टीप्लाई और इसमें भी करेंगे आप मल्टीप्लाई। ये आ चुका है 10×5 = 50, ये आ चुका है 15 और ये आ चुका है 6×6 = 36। तो हमारे इस सवाल का आंसर आएगा 50:15:36। तो इस तरीके से वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं। मतलब जब भी आपके सामने भिन्न बनेगी तो भिन्न हटाने का हमारा जो तरीका होता है वो होता है आपका एलसीएम। नोट करें।
चलिए अगला सवाल देखिए। ये वाला सवाल भी आपने देखा, भिन्न वाला क्वेश्चन है। ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर दिया है 4 5 6 1/a। ए का मान हमारे पास 4 है, बी का मान हमारे पास 5 है और सी का मान हमारे पास 6 है। सबसे पहले भिन्न लिख लीजिए। भिन्न हटाने का तरीका होता है लेसे। इन तीनों संख्याओं का जब आप लेसे लेंगे तो 60 आएगा, 60 से आप गुना करेंगे। ये आ चुका है आपका 15, ये आ चुका है 12 और ये आ चुका है 10। तो आंसर आ चुका है 15 12 और 10। 15 अनुपात 12 अनुपात 10, यानी ऑप्शन नंबर बनेगा आपका सी। करेंगे नोट। चलिए अगला सवाल देखिए। √6 √8 और √21 का चौथा अनुपात आपको बताना है। और जैसा कि आज का थंबनेल हमारा था, सारे अनुपात ही आपको सिखाने थे, तो एक एक करके आपको समझना है। देखिए, जब भी हमारे पास 3 नाम आते हैं और आपसे चौथा अनुपात पूछे, तो जो भी अनुपात आपसे बोला जाए उस नंबर पे आपको x मानना है। पहली बात। प्रथम अनुपाती पूछा जाए तो पहले नंबर पे x मानना है। मध्यानुपाती पूछा जाए बीच में x मानना है। तो नंबर आपको करने पड़ेंगे 4। 4 नंबर करने के बाद जो पहले 2 का रेशो है वही आखिरी 2 का रेशो आना चाहिए, राइट। जो पहले 2 नंबर का रेशो वही आखिरी 2 का रेशो बनना चाहिए। बाहर वाले नंबर की गुना करेंगे बराबर बीच वाले नंबर की गुना करें। अब यहां से x का मान अगर आपको चाहिए तो x बराबर आ जाएगा BC/A। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। कहने का अर्थ ये हुआ, जब आपसे चौथा अनुपात पूछा जाए तो बाद वाले दोनों संख्याओं की गुना करेंगे और पहली संख्या से आप डिवाइड करेंगे। तो बाद वाले 2 नंबर आपके पास है √8 और √21। इनकी गुना करके पहले नंबर से आप डिवाइड करेंगे। पहली बात, रूट में रूट की गुना हो जाती है, तो ये हो जाएगा 8 × 21 और बटे 6। रूट को आप एक जगह ले सकते हो, ठीक है। सारा रूट मैंने एक जगह लिख लिया है। अब इसको कैंसिल करें। 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 2 से 4 बार, तो ये बनेगा √28। अब √28 को आप लिख सकते हैं, या 4 का वर्गमूल 2 आएगा, 2√7। इस सवाल का आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। तो जब भी आपसे चौथा अनुपात पूछा जाए, बाद वाले 2 नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे और पहले नंबर से आप डिवाइड करेंगे। लिखें। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है 7 5 3 का चौथा अनुपाती। चौथा अनुपाती मैंने आपको बताया था, बाद वाले 2 नंबर की गुना करें और पहले वाले से डिवाइड करें। आराम से आप चौथा अनुपात निकाल सकते हैं। बाद वाले दोनों संख्याओं की गुना, पहले संख्या से आप डिवाइड करें। दूसरा बोला जा रहा है 7 और 13 का तीसरा अनुपात। तीसरे अनुपात में बाद वाले नंबर की 2 बार गुना करेंगे और पहले नंबर से आप डिवाइड कराएंगे। ये आपको समझना है। बाद वाले नंबर की 2 बार गुना करेंगे, पहले वाले नंबर से आप डिवाइड कराएंगे। 7 से 7 कट गया, ये हो जाएगा आपका 15/169। इस सवाल का उत्तर आएगा आपका 15/169, यानी ऑप्शन नंबर बी पड़ेगा। लिखें। अगला क्वेश्चन देखिए। ए अनुपात बी बराबर 5 6 दिया हुआ है, बी सी 6 7 दिया हुआ है, A+B अनुपात B+BC अनुपात C+A पूछा जा रहा है। मतलब ए बी अलग है और बी सी अलग है। सबसे पहले इसको मिलाइए आप। ए बी सी आपको बनाना है। ए बी का मान है 5 6, बी सी का मान है 6 7। हालांकि बी दोनों में बराबर है, तो इसको मिलाने की कोई जरूरत नहीं है। जब दोनों जगह बी का मान बराबर है तो आप डायरेक्ट रेशियो बना सकते हैं। भाई बी का मान यहाँ भी 6 यहाँ भी 6, तो ये तो पहले से ही बराबर है। ए बी सी आपने बना लिया। अब सवाल में बोला जा रहा है A+B करें 11, फिर कह रहा है B+C करेंगे 7 6 13, फिर कह रहा है C+A करेंगे 7 5 12। तो आंसर आएगा आपका 11/13/12, यानी ऑप्शन नंबर पड़ेगा आपका बी। लिखें। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे। 24 और 36 का तीसरा अनुपात बताओ। जब तीसरा अनुपात पूछा जाए, देखिए पहले तीसरा अनुपात सीख लेते हैं, उसके बाद हम सवालों को डिस्कस करते हैं। सपोज हमारे पास 2 नंबर है ए बी, राइट। तीसरा नंबर हम मान लेते हैं कुछ टाइम के लिए एक्स। मैंने बोला था आपसे नंबर आपको बनाने पड़ेंगे 4, जबकि नंबर आपके पास है 3। 3 नंबर से 4 नंबर अगर बनाने तो ये बीच वाला नंबर आपको दोनों के साथ लगाना पड़ेगा, ये ध्यान रखना है।
अब बाद वाले दोनों की गुना बराबर बीच वाले दोनों नंबर की गुना करेंगे, बी स्क्वायर हो जाएगा, AC बराबर बी स्क्वायर। अब यहां से देखेंगे x बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए। तो ये रिजल्ट आप समझने की कोशिश करें कि जो बाद वाला नंबर होगा उसकी 2 बार आपको गुना करनी है और पहली संख्या से आपको डिवाइड करनी है। तो बाद वाला जो नंबर है उसकी 2 बार आप गुना करें, पहले नंबर से आप डिवाइड कराएंगे, 12 दूनी 24 और 12 तिया 36। 2 से 18 बार, 18 तिया बनेगा आपका आंसर 54, यानी ऑप्शन नंबर पड़ेगा आपका सी। लिखें। अगला सवाल देखिए, इसमें पूछा जा रहा है कि बीच समानुपाती माध्य बताओ। अब मध्य अनुपाती आप समझ लो, एक बार मध्य अनुपाती जरूर देख लें। 2 नंबर हमारे पास है, अगर मुझे इनका मध्य अनुपाती चाहिए तो एक काम करेंगे, बीच में x मान लो, मध्य का मतलब बीच में x। तो पहले 2 नंबर का रेशो बराबर आखिरी 2 नंबर का रेशो आपको बनाना होता है। तो बाहर वाले दोनों नंबर की गुना बराबर एक्स स्क्वायर हो जाएगा और x बराबर आ जाएगा रूट ए बी। ये आपको समझना है, x बराबर क्या आएगा रूट ए बी। इसका मतलब जब भी मध्यानुपाती पूछा जाए तो दोनों नंबर की मल्टीप्लाई का रूट करना और 81 का वर्गमूल आ जाएगा आपका 9। ये आप नोट करें। तो आज की क्लास में हमने सारे मध्यानुपाती, तृतीयानुपाती, चतुर्थानुपाती सारे टाइप आपके सीखे हैं। तो क्लास आपको कैसी लगी? अगर क्लास पसंद आए तो रेडियन गवर्नमेंट एग्जाम यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। लगातार क्लास देखने के लिए जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास के अंदर। विदा लेते हैं आप सभी से। थैंक यू।